प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया। प्रभु, कोई भी योग्यता नहीं हमें, आपकी दया, आपकी करुणा है प्रभु, हम ऐसे आपको स्तुति, आराधना, महिमा कर पाया। कितने लोग आज के दिन को देख नहीं पाया, लेकिन केवल आपके अनुग्रह से आपने हमें जीवित रखा। आपको धन्यवाद देते। अभी आपके वचनों में से हम प्रभु जो विचारों को आपने दिया हमारे लिए प्रभु, हम अपने आप को जांचते हुए प्रभु आपके मन के अनुसार जीने के लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए सहायता कीजिए। हर एक प्रकार के अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते। आप ही हमसे बातें कीजिए प्रभु। इन अंतिम दिनों में प्रभु हम कैसा आपके लिए जीना है प्रभु, डर से, भय से, पवित्रता से, शुद्ध मन से आपके मन के अनुसार जीने के लिए आप हमें तैयार कीजिए, अनुग्रह दीजिए। संपूर्ण रीत से प्रभु अयोग्य दास को आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए। हम सबको उस रीति से तैयार होने के लिए आप ही आपका लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और संपूर्ण रीत से हमें तैयार कीजिए। आपके वचनों के द्वारा हमें बल और प्रोत्साहन दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए, हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। आप ही हमारा बीच में रहिए, आप ही महिमा पाइए। आप ही राजा है प्रभु, आप ही संपूर्ण अधिकार आपके हाथों में सुनते। आप ही दया कीजिए प्रभु। रिकॉर्डिंग, माइक सिस्टम, लाइट सिस्टम, सब कुछ आपके हाथ में सुनते। आप ही अनुग्रह दीजिए, दया कीजिए, आप ही संपूर्ण रीत से सहायता कीजिए प्रभु। बाइटाइटिस को भी आप ही सहायता कीजिए, आप ही साथ रहे, संभालिए प्रभु। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से दूसरा संदेश में हम लोग प्रभु के वचनों में से कुछ विचारों को हम देखकर प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे, जांचेंगे। सबसे पहला विषय में दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का 1 से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी की पत्री दूसरा अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का न्याय ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो वचनों को प्रभु ने याद दिलाया और जो बातों को सामने लाया, उन विषयों को थोड़े थोड़े विषयों को हम देख करके हम प्रभु के उपस्थिति में हम अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करेंगे। यहाँ लिखा है कि प्रभु का दिन आ गया करके कोई आत्मा के द्वारा या वचन के द्वारा कोई बताएंगे तो पत्रिका के द्वारा, तो जल्दबाजी करके चंचल मन ना होना और डरना नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, जो उनके अनुसार
हम विनती कर रहे, सबसे पहला जो पाप का पुत्र, विनाश का पुत्र प्रकट होगा और सारे भ्रष्टता दुनिया में आएगा, तब तक वो दिन नहीं आएगा। ये चिन्ह है जो प्रभु का आगमन का दिन कब आएगा करके प्रभु कहता है। कुछ दिनों के पहले एक भाई ने फ़ोन किया और बोला कि ऐसा आराधना रुकने का मतलब ये तो नहीं होगा ना ब्रदर, कि धीरे से हमें उन दिनों में, अंतिम दिनों में अभी आराधना बंद कराएंगे, बाद में हमारा जो एंटी क्राइस्ट का परिपालन में वो हाथ में जो छाप लगाएंगे वो दिनों में तो नहीं जाएंगे ना करके। तो ये परिस्थिति अभी तो वो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होने से वहाँ तक भी परिस्थितियाँ जा सकता है और हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रभु का वचन जब प्रार्थना किया तो प्रभु ऐसे डर भी लोगों को आ रहे, आपका इच्छा, आपका उद्देश्य क्या है, आप ही प्रकट कीजिए बोलने से प्रभु इन वचनों से बातें किया कि प्रभु का दिन आ गया, जैसा कोई आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा बोलेंगे तो ऐसा परेशान नहीं होना है। सबसे पहला वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा। ये कैसा होगा कि वो मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे ही पूजा करो, मैं सब कुछ हो करके वो अपने परमेश्वर का मंदिरों में आके, परमेश्वर का घर में आके वो बैठेगा, वो राज्य करेगा और उन्हें जो संपूर्ण अधिकार चाहिए परमेश्वर को हटा के वो मैं परमेश्वर करके बैठेगा। ऐसा दिन आएगा, वो आगमन का दिन है। तब प्रभु हमारा बीच में आएगा। वो दिन आने तक, वो होने तक पाप का पुरुष प्रकट होना है, धर्म विरुद्ध का पुरुष प्रकट होना है। तो ये यहाँ हमें प्रभु का वचनों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वो दानियल का किताब में प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा है कि सारे राज्य जो है एक व्यक्ति को अधिकार देता है, एक राज्य और एक जो धर्म की तरह पूरा दुनिया इकट्ठा हो जाता है और उस दिन में पाप का पुरुष प्रकट होगा और वो परमेश्वर मैं ही हूं करके वो बैठेगा। और तब हम सोचना है कि अंतिम समय आ गया है, प्रभु का आगमन निकट है और प्रभु अपने आगमन का प्रकाश के द्वारा उसे भस्म कर देगा करके लिखा है, नाश कर देगा करके लिखा है। तो हमारा जीवन में अभी परिस्थितियों को देखकर हमें पूर्ण रीति से, ध्यान से, चौकसी से, डर से, भय से, पवित्रता से हमारा जीवनों को बिताना है। लेकिन ऐसा करके पूरा हम अभी धर्मपुर विरुद्ध पुरुष अभी प्रकट होना नहीं, अभी हुआ नहीं, वो बहुत टाइम लगेगा करके हम सोच सकते हैं। लेकिन एक तरफ हम देखेंगे तो हम कल यूथ मीटिंग में भी हमने देखा था उस विषय को कि 2017 में चाइना में जो चाइना का प्रेसिडेंट जी ने उन्होंने बताया कि पूरे चाइना में केवल मुझे आराधना करना है, मैं ही परमेश्वर हूँ जैसा उन्होंने बोला। यीशु का फोटो कोई भी नहीं रखना है, प्रभु यीशु मसीह को कोई भी आराधना नहीं करना है, उनको जेल में डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो 2017 से उन्होंने ऐसा किया, घर घर में जबरदस्ती को उसके चेकिंग कर रहे और जहाँ जहाँ है वो सब निकलवा के कॉम्प्रोमाइज़ कराया। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ किया वो लोग ने प्रभु यीशु मसीह का वो तस्वीरों को निकाल कर, अपना बाइबल्स को, वचनों को सब निकाल दिया घर से और वो प्रेसिडेंट का फोटो लगाकर रखा है। एक तरफ वो शुरू हुआ। कुछ सालों से पहले हम देखते कि गल्फ कंट्रीज में कि लोगों को गला काटते जा रहे, प्रभु के लोगों को सबसे ज़्यादा ऐसा गला काट कर जिहादी लोग, ISIS का जो टेररिस्ट लोग हैं, तो ये लोग ने वैसा किया है। तो उस समय में भी प्रभु का नाम के लिए निंदा, दुख, अपमान उठाना और क्रूस उठाना, ये सब एक तरफ चालू है। ऐसा देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उस समय से ये चालू था, प्रभु को ही मारा। प्रभु चले जाने के बाद शिष्य लोग
वो उन दिनों में ऐसा सोचते थे कि प्रभु कभी भी आएगा, अभी नहीं तो कुछ दिनों में आएगा, ऐसा वो लोग जीते थे। तो उन दिनों में भी 12 चेलों को भी ऐसे ही तंग करके परेशान करके मार दिया गया, गला काटा गया और बुरी रीति से 12 प्रभु के चेलों को ऐसा बलिदान किया है। तो तभी से ये सब शुरू है। तो हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये जो प्रभु का जो तरीका है, जो काम उन दिनों से कैसा चल रहा है, हम अपने आप को ध्यान करते हुए आना है। तो प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मैं इन अंतिम दिनों में मैं कैसा जी रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक एक जगह ऐसा चल रहा है, ऐसा बातें हो रहे, लेकिन एक दिन पूरा दुनिया एक बात पर, एक धर्म पर, एक राज्य जैसा सब हो जाएंगे। वो 10 राज्य, सभी बड़े बड़े राज्य, वो एक व्यक्ति को अधिकार दे देगा। उस दिन में ये अंत आएगा, वो धर्म विरुद्ध का पुरुष प्रकट होगा। उस समय में भयंकर दिन आएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, मत्ती 24 अध्याय का 4 वचन से लेके 13 वचन तक, कि उन अंतिम दिनों में कैसा रहता है कि बहुत सा युद्ध होगा, भूकंप आएगा, अलग अलग प्रकार के परीक्षाएं, परेशानियां बहुत आएगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि अंत जल्दी आएगा, अंत इतना जल्दी नहीं आएगा। प्रभु ने कहा, पढ़िए 24 अध्याय का 4 वचन से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और अंत आ जाएगा। 15 वचन। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। वो नाशवान वस्तु पवित्र मंदिर में खड़ा होना जब देखेगा, तब समझ जाओ कि वो दिन आ गया है। तब क्या होना है, जहाँ का जहाँ भाग जाना है, जो जहाँ है वहीं रुकना है, और वो भयंकर श्रमों का दिन शुरू होगा। और प्रभु आएगा, अपने लोगों को सबसे पहले उठा ले जाएगा, उन भयंकर श्रमों से हमें बचाएगा। इसलिए वो दिन कब आएगा, प्रभु ने क्या कहा, 36 वचन पढ़िए इसी में, 24 अध्याय का 36 वचन मत्ती। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। और 37 वचन 37 38। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। 41 तक पढ़ी है। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगे, एक ले लिया जाएगी और दूसरा छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बस इसमें हम देखते कि 42 में कि जागते रहो, कब आएगा पता नहीं। पूर्ण रीति से हम जागते हुए हमेशा रहना है, ये प्रभु का योजना है, प्रभु का इच्छा है।
इन अंतिम दिनों के लिए प्रभु कहता है कि कभी भी हो सकता है वो घड़ी, कभी भी कुछ भी प्रभु बोल नहीं सकते, कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको मैं एक ही बात कहता हूँ, जागते हुए रहो, क्योंकि वो दिन ऐसा होगा कि दो में से एक उठाया जाएगा। दो विषय कहा, दोनों में ये कह रहे कि एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो कितना भयंकर है, 50-50% का है। 5 बुद्धिमान कन्या, बुद्धिहीन कन्या, उनका विषय में हम देखेंगे तो वो लोग भी सोते हुए पाया गया और दिया बुझा हुआ स्थिति, और उनके पास तेल नहीं थे, तो वो भी छूट गया 5। तो ऐसा दिन ना हो, इसलिए हम जागते हुए रहना है। जागते हुए रहना मतलब क्या है? बिना सो के आँख खोल के रखना ये नहीं, लेकिन आत्मा में हम हमेशा प्रार्थनाओं में लगे रहना है। पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय का जो आखिरी वचनों में जैसा लिखा है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमेशा कैसा कर सकते हैं? रोमा 8:26 के अनुसार, जब हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, रुक जाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना का आत्मा में रहेंगे तो आत्मा अपने आप वो प्रार्थना करते रहेगा, परमेश्वर से बातें करते रहेगा। तो हम उस प्रार्थना का बोझ से हम रहेंगे। उस प्रार्थना में हम कभी कभी थक गए और शक्ति नहीं है, नींद में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा घुटना प्रार्थना में ठेका है, कोई आत्मा अपने आप परमेश्वर को प्रार्थना करता है। वहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे कि हम निर्दोष ठहरे और प्रभु से मिले करके। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमारा जीवन में ध्यान रखना है कि अंत का समय अभी तुरंत नहीं आया, लेकिन एक दिन हम जब धर्म विरोध का पुरुष खड़ा होगा, उस दिन समझने का आ गया अभी प्रभु का दिन, हो गया अभी प्रभु का समय, वो प्रभु आने वाला है। अभी वो दिन के लिए, वो नमूना के लिए, वो शुरुआत हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ प्रभु के लोगों को सताए जा रहे, वो पूरा दुनिया में एक बार लागू होगा। वो दिन है, प्रभु का दिन है। तो ऐसे दिनों के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को क्या करना है? जागते हुए रहने के लिए हम पूर्ण रीति से हम प्रभु का बातों को इज्जत करते हुए, प्रभु ने जो कहा उस वचनों के अनुसार इन दिनों में हम जागते हुए रहना है। कितने लोग मरते जा रहे, कितने लोग भयंकर परिस्थितियों में, प्रभु का वचन में जैसा लिखा है कि रोने वालों के साथ रोते रहो। इतने लोग मर के, इतने परिवार रो रहे, तो हम आराम से खुशी से खाते पीते रहने के लिए हम योग्य नहीं है और अच्छा नहीं है। ऐसे ही चला तो कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे, ये अमेरिका भी अभी भी बोल रहे कि मिनिमम 12 महीना लगेगा ये इसका दवा आने के लिए। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि एक समय ऐसा ही था कि ये पाप का रोग से भी लोग मर के उस नाशमान नरक के लिए पात्र थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो ऐसा वैक्सीन है कि वो दवा अलग है, वैक्सीन अलग है। वैक्सीन मतलब वो पूरा उस काम को करता है जो आगे भी वो कभी नहीं आने के लिए पूरी रीति से वो बंद करता है, हमेशा के लिए वो ये करता है। इसलिए छोटे बच्चों को जब पैदा होता है तो उनको वैक्सीन डालते, टीका डालते कि पोलियो ना आए, कभी दोबारा कुछ भी ना आए शरीर में, ऐसा डालते। इसलिए वो वैक्सीन डालते हैं, तभी तो बच्चे सुरक्षित रहते हैं और बहुत तरीके का रोगों से बहुत बचकर रहता है। नहीं तो उससे भी कितने गुना अधिक वो बच्चे बीमार पड़ने का कारण होता है। इसलिए वो वैक्सीन डाला जाता है। वो वैक्सीन को अभी पता लगा रहे ताकि इसको हम खत्म कर दें, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। हमारा जीवन में भी हृदय भयंकर असाध्य रोग से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। इस पाप से कौन हमें बचाएगा? हमारा जीवन देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में पापों में भरे हुए, हर समय हर कामों से, हर बातों से प्रभु को दुखी कर रहे करके प्रभु का वचन में लिखा है। अगर हम अपने पापों को कबूल नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है, उनके पवित्र लहू से हमारे पापों के लिए हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है कि प्रभु हमारे पापों को धो देता है और क्षमा कर देता है, उन पापों को पीठ के पीछे डालता है। और इब्रानियों 12 में लिखा है वो कभी याद नहीं करते हमारे पापों को। ऐसा अद्भुत योजना प्रभु मुफ्त में हमें दे रहे। इस
बात को हम इज्जत करके, हमारे पापों को कबूल करके प्रभु का हमारा हृदय में लेंगे, प्रभु हमारा हृदय में आएगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमेशा के लिए हमें परमेश्वर का राज्य का वारिस बनाएगा। इसके बाद हम पाप नहीं करेंगे करके नहीं, गिर जाएंगे, गलतियां करेंगे, पीछे जाएंगे, लेकिन प्रभु का लहू हमारे लिए हमेशा के लिए, वो हमें तुरंत पश्चाताप करते ही धो देता है, हम शुद्ध हो जाता है। ऐसे लहू को हम आसरा करके, उसको तुच्छ जानकर प्रभु के विरोध में हम नहीं जीना है। अभी तक जो पश्चाताप नहीं किया पापों को, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इस भयंकर वायरस में प्रभु मैं मर गया तो उस भयंकर नरक में युगान युग जलते रहूंगा, प्रभु उस दूसरा मृत्यु से मुझे बचाइए और मुझे आपका अनंत जीवन दीजिए करके जब हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु वचन में लिखा है वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को, अधर्मों को क्षमा करेगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। हमारा जीवन में हम कैसा है अपने आप को जांचना है। एक दवा के रूप में परमेश्वर ने पेश किया वो मेमना का, बछड़ा का जो लहू को, तो उसको काटो और उस लहू से अपने आप को धो लो और शुद्ध हो जाओ। लेकिन हमेशा के लिए हम उस लहू से शुद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए रोज सुबह एक जो मेमना, रात को एक मेमना काटना पड़ता था और बलि चढ़ाना पड़ता था और उसके लहू को उस ढक्कन के ऊपर डालना पड़ता था। इस रीति से जो सारे इजरायलियों के लिए ऐसा प्रायश्चित किया जाना पड़ता था। महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाके वो लहू को छिड़काते थे, तो बार बार ये सब होता था। लेकिन परमेश्वर ने एक वैक्सीन ऐसा निकाला कि दवा नहीं, अभी मैं वैक्सीन निकालता हूँ कि हमेशा के लिए मैं शुद्ध कर देता हूँ मेरा लोगों को करके प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया, उस लहू से मैं धोकर शुद्ध करने के लिए संपूर्ण बलिदान प्रभु ने कर दिया। उस लहू से हमें निर्दोष, निष्कलंक परमेश्वर के पास ले जाकर खड़ा करेगा। उद्धार पाने का दिन से हम इस दुनिया छोड़ेंगे, वो वायरस या कुछ भी हो, हमें कुछ भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। हम इस दुनिया में अगर हो सकता है हम प्रभु को, वो दुनिया छोड़कर हम चले जाएंगे, लेकिन इधर आंख बंद करेंगे, वहां परमेश्वर के राज में आंख खोलेंगे और प्रभु के पास जाएंगे और युगानुयुग उनके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें निर्दोष ठहराकर, हमें निष्कलंक ठहराकर और हमें पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र करके खड़ा करेगा, अपने स्वरूप में हमें बदल देगा। इसलिए उस लहू को आसरा करके हम चलना है। इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो कहा, अंत तक जो सहन करेगा वही बचेगा। सहन ना करके हम हाथ उठा दिया, प्रभु को बेच दिया, प्रभु को छोड़ दिया, तो हम छूट जाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्रभु के लिए हम जीते जाना है। कितना भी, कैसे भी परिस्थिति आएंगे, प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन अंत आएगा बोल के परेशान डराएंगे तो हम डरना नहीं, ऐसा करके ठंडा भी नहीं होना है। डर से, भय से कांपते हुए, अपने उद्धार को बचाते हुए, सहन करते हुए अंत तक हम चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। इसलिए हमारा जीवन में आखिरी तक हम ऐसा धीरज से चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। दूसरा विषय हम देखते, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय का 9, 10 और 11 वचन। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय का 9, 10 और 11 वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यहाँ हम देखते हैं 9, 10, 11, 12 में कि उस रीति से वो जो पुरुष प्रकट होने के बाद वो क्या करता है कि उस रीति से वो नाश होने वाला बचने के लिए सत्य के विषय में जो अनुभव से जो जाना ने, ये चिन्ह और चमत्कारों से और जो धोखा देने वाला बातों से शैतान जो दिखाता है, उसको हम झुक जाएंगे और उन पर विश्वास कर सकता है।
और परमेश्वर भी उनको धोखा देने वाला शक्ति को देता है, क्योंकि हम ऐसा चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर ही विश्वास करने वाला है, तो हम उन्हीं के द्वारा धोखा भी खाएंगे। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मेरा ध्यान, मेरा देखना, मेरा विश्वास किस पर है, चिन्ह और चमत्कारों पर या प्रभु पर। प्रभु के वचनों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो एक दास ने बताया कि अगर मान लीजिए इज़राइल लोगों में से 6 लाख लोग वो बाहर आया, उनसे बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कौन देखे होंगे? कोई भी नहीं देखे होंगे। वो एक व्यक्ति को गवाही बताओ बोलने से वो ऐसा बोल सकता है कि मैं जो इज़राइल से जो बाहर आया, हम जब आया, मैं जब समुद्र के पास पहुंच गया, पूरा समुद्र खुल गया और मैं सूखी भूमि पर चलकर आया। कोई विश्वास कर सकता है? विश्वास नहीं कर सकते। इतना भयंकर गवाही कौन विश्वास कर सकता है? ऐसा हालत होता है। और जब हम आया, हमें चलाने के लिए जंगल की यात्रा में परमेश्वर ने स्वर्ग से बादल को भेजा। वो अग्नि का खंबा बनकर रात में और दिन में बादल का खंबा बनकर हमें अगुवाई करता था, चलाता था। वो परमेश्वर साथ साथ हमारा चलता था। वो जब चलेगा हम चलते, वो जब रुकते हम रुकते। ये अपनी आत्मा की अगुवाई प्रभु हमें दिया। हम आंखों से देखा वो अग्नि को, कितना भयंकर चिन्ह और कितना अद्भुत चमत्कार है वो बात। तीसरा हम देखते कि उसमें जब वो लोग बोलेंगे कि हम जो कपड़े पहने, जो चप्पल पहने, वो कभी फटा नहीं, 40 साल तक वैसे के वैसे हुआ, कुछ भी पुराना नहीं हुआ, कुछ भी फटा नहीं, बोलने से कितना आश्चर्य होगा। 40 साल एक ही कपड़ा, और जो वो कपड़े कभी फटा नहीं और वो चप्पल टूटा नहीं, कितना अद्भुत गवाही है। ये चिन्ह और चमत्कार है, हमने देखा है आंखों से, हमने अनुभव किया। और बोल सकता है कि मैं स्वर्ग से गिरा हुआ खाना खाया, ये हमारा खाना था, मन्ना। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से गिराता था। और वो पानी पिया जो मूसा हमारे लिए पत्थर पर मारने से पानी आ जाता था, और वो पानी हम पिया, पत्थर से निकला हुआ पानी। परमेश्वर हमें ऐसा दिया, मन्ना दिया, पानी दिया, कपड़ा पुराना नहीं होने दिया, और हमें चलाते हुए लेकर गया। लेकिन उन चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर विश्वास करने से, ऐसी गवाही को सुन के मुंह खोल के, बाप रे ऐसा व्यक्ति है क्या, क्या आदमी है, कितना अद्भुत गवाही है। हम ऐसा व्यक्तियों पर, ऐसा गवाहियों पर, ऐसा चिन्ह और चमत्कारों का विश्वास करके हम ये सच में परमेश्वर का व्यक्ति है बोलने से, वो हमें बराबर परमेश्वर से दूर ले जाएगा। अगर सच्चाई की बात हम देखेंगे तो उसी जंगल में उन अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया हुआ एक आदमी को, किसी को भी कनान देश में प्रवेश होने नहीं दिया। सबको उस जंगल पे मार दिया, क्योंकि उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, लेकिन जीवन कैसा है? वैसे के वैसे, कुड़कुड़ाना, विरोध करना, बलवा करना, झगड़ा करना, परेशान करना, खाने के लिए, पीने के लिए, मांस के लिए परेशान करके, वही स्वभाव, कुछ भी बदलाव नहीं। इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने ठान लिया कि कोई भी इनमें से परमेश्वर का जो परिपूर्णता में, कनान में प्रवेश नहीं करेगा करके प्रतिज्ञा किया। वो वचन को हम पढ़ेंगे, गिनती का पुस्तक 14 अध्याय, गिनती का पुस्तक 14 अध्याय 25 वचन। गिनती का पुस्तक 14 अध्याय का 25 वचन। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसीलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। या 14 बोले।
क्षमा की 23 वचन पढ़िए। हाँ, 22 और 23 वचन। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। कितना भयंकर बात है। अगर हम चिन्ह और चमत्कारों पर, अच्छे अच्छे गवाहियों पर, हमारा प्रभु बोल रहे उन दिनों में, अंतिम दिनों में भी ऐसा चिन्ह चमत्कार करने वाला आएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, ऐसे बातों को कहेंगे, तो विश्वास करेंगे तो हम धोखा खाएंगे। उन बातों पर हम नहीं चलना है, उन चीजों पर हम ध्यान नहीं देना है। प्रभु का वचनों में लिखा है कि मेरे चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद भी ये 10 बार ये लोग मुझे अपमान किया, निर्लक्ष्य किया, ध्यान नहीं दिया, मुझे दुखी किया, मेरे मन के अनुसार नहीं चला, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चला। उनका गवाही सच में अद्भुत है। हर दिन चमत्कार चमत्कार ही है। स्वर्ग से गिरा हुआ खाना खाया वो लोग, फिर भी मैंने उनको मार दिया जंगल में। कितना भयंकर बात है। हमारा जीवन में आज भी हम लोग ऐसे गवाहियों पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास मतलब उन पर वो हमें चलाना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर बोला है मेरे से बड़े बड़े काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह बोल कर गया, तो बड़े बड़े काम हमारा आत्मिकता को संबंध है, ये सोचना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब अधिकार दिया, शिष्य लोग जाके अपवित्र आत्माओं को निकाला, रोगों को चंगा किया, सब कुछ किया, थोड़े समय के बाद क्या हुआ, वो 70 शिष्य लोग सब ने प्रभु को छोड़ के चला गया। प्रभु आखिरी में पूछा तो पतरस बोला नहीं जाएंगे हम लोग कहीं भी, आप ही अनंत जीवन का बात है। तब वो पतरस भी कुछ समय के बाद प्रभु को इनकार कर दिया 3 बार। चिन्ह और चमत्कारों पर किसी के जीवन में हो रहे या मेरे जीवन में हो रहे या मैं किसी का जीवन में कर रहा हूं, मैं खुद ही, मैं हाथ रखने से ऐसा होगा, मैं प्रार्थना करने से ऐसा होगा, हमारा घमंड इन विषयों में नहीं होना चाहिए। विश्वासी होकर ब्रदर मैंने प्रार्थना किया ऐसा हो गया, यह हमारी जीवन है। हम ऐसा किसी के लिए कुछ भी बोलने से, हम कल इसी विषय में प्रेयर किया था, देखो आपका जीवन में ऐसा हो गया, हम प्रेयर किया इसलिए ऐसा हो गया। इन बातों पर विश्वास, ये बातें हमें चलाना नहीं चाहिए। तब हम बाप रे आप लोग प्रार्थना किया सच में, तभी तो ऐसा हुआ, हम ऐसा विश्वास में नहीं जाना है। ऐसा जो ऐसा हम रहेंगे तो ऐसा बहुत सा लोग आएगा, हमको सामने सामने दिखाएगा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके, और परमेश्वर हमें धोखा देने के लिए अनुमति भी देता है और उसे जीवन में छोड़ भी देता है अगर हम केवल उन्हीं को देखेंगे तो। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे, अनंत जीवन को देखो, अनंत जीवन का वचन को देखो। ये वचन में तुम्हें दिया है, ये वचन दिन रात ध्यान करो, वही तुम्हें चलाएगा। चिन्ह और चमत्कार तुम्हें नहीं चलाएगा। चिन्ह और चमत्कार उन सबको मार दिया जंगल में, उनके ऊपर विश्वास मत रखो, उनकी तरफ मत देखो। कोई भविष्यवाणी कर रहे अब होगा, ये होगा, ये होगा, मैंने ये देखा, मैं वो देखा, आने वाला दिनों में ये होगा वो होगा, वो सब प्रभु पर छोड़िए। प्रभु यीशु मसीह को शिष्य लोग बोलने से, पूछने से कब आएगा आपका दिन, प्रभु खुद ही बोला वो सब पता लगाना आप लोगों का काम नहीं है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 5 वचन प्रभु स्पष्टता से कह दिया है, वो सब पता लगाना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कितने बार प्रभु बोला, शिष्य लोग बोला, अपने अपने पत्रिकाओं में सब लोग एक ही विषय लिखा, वो दिन कब आएगा पता नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला मुझे खुद पता नहीं। कोई बोलने से विश्वास मत करना। पूरे रिकॉर्ड्स दिखाएंगे, मैंने पिछले बार 2014 में भविष्यवाणी किया
और वैसे ही हुआ और ये हुआ वो हुआ, ये सब बातें हमें चलाएगा नहीं। ऐसा भविष्यवाणी करके हम गलत गवाहियों में भी जी सकता है, व्यक्तिगत जीवन में पाप में भी गिर सकता है, गिरा हुआ जीवन भी रह सकता है। भविष्यवाणी भी परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। मैंने प्रेरितों को दिया, प्रवक्ताओं को दिया, प्रवक्ता भविष्यवाणी करते, तो भविष्यवाणी के ऊपर हम विश्वास नहीं करना है, हम प्रभु पर विश्वास करना है। नया जीवन, नया नियम का जो नियम क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, सब कुछ में सब कुछ, जो कुछ बना, जो कुछ है, जो सब कुछ है, सब हट जाएगा। उसी मत्ती 24 में वो जो अभी हम पढ़े थे 35-34 वचनों में लिखा है कि सब कुछ आकाश और पृथ्वी पूरे के पूरे चीज चले जाएगा, हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये वचन एक पकड़ेंगे, ये वचन हमें प्रभु परमेश्वर के पास ले जाएगा। चिन्ह चमत्कार ये सब रह जाएगा, सब चला जाएगा, मनुष्य भी चले जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन जो पकड़े रहेंगे, वो वचन ही प्रभु के पास, परमेश्वर के पास हमें ले जाएगा। हमारा विश्वास किस में है? हम क्या देख के चल रहे हैं अपने विश्वास की यात्रा में इन अंतिम दिनों में? बहुत सा यूट्यूब देखते, बहुत सा सब लोगों को टीवी में, यूट्यूब में दिन भर न्यूज़ देखने के लिए टाइम है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं है। दानियल ने परमेश्वर का वचन पढ़ता था, बंदी गृह में लोग सत रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन वचन पढ़ने के कारण पता चला 70 साल के बाद हम छूटने वाला है। छुटकारा का ही वो ढूंढता था, कब हम छूटेंगे, कब हम अपने यरूशलेम जाएंगे, कब हम प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु का मंदिर में कब हम जाएंगे। यही आशा में जो रहते वो धन्य है करके लिखा है। वो हमारा जीवन है। हर घर में प्रभु अपने आराधना का घर बनाया, तो हम उस घर को कभी बंद ना हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहना है। आज मंदिरों से तो हम दूर है, कल के दिन ये भी हो सकते हैं कि अपने घरों में भी परमेश्वर को आराधना नहीं करना है। ऐसे दिन भी आने वाला है, उन सब दिनों के लिए हम तैयार होना है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार पर, भविष्यवाणी पर, इसके ऊपर उसके ऊपर, वो ये बोला, ये बोला। हमारा विश्वास, हमारा जीवन इससे हिलना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास, हमारा जीवन केवल वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार हमें चलना है। यही हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाता है। तीसरा विषय हम देखते 1 तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन। 1 तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन। यहाँ लिखा है कि बहुत सा आखिरी दिनों में ये सब होगा कि झूठे भविष्यवक्ता बहुत आएंगे, धोखा देंगे और ऐसी आत्माओं में आकर जो गलत वचनों को देंगे, और जो उसके ऊपर जो विश्वास करता है वो विश्वास में भ्रष्टता में चले जाएंगे। आत्मा स्पष्टता से कहता है। इसलिए हमारा जीवन में भी वचनों को भी हम सुन रहे तो पूर्ण ध्यान से सुनना है। 2-3 दिन पहले कोई तो बोल रहा था कि ऐसा कुछ वचन बोल रहे, कुछ अलग ही वचन बोल रहे। वो सब हमें क्यों सुनना है? थोड़ा भी गलत लगता है, हम उससे बचकर रहना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो यीशु का नाम लेकर नहीं आता है वो सब गलत है और प्रभु का नहीं है। और उन लोगों को आप लोग अंदर भी नहीं लेना है घर में, और उनको प्रेज लॉर्ड भी बोलना नहीं करके प्रभु का वचन में लिखा है कि 2 यूहन्ना का 9 और 10 वचन में लिखा है, वही तो क्रिस्त विरोधी है। 2 यूहन्ना 9 और 10 वचन पढ़िए, 9, 10, 11।
यहाँ हम देखते प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वचन को लेकर नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों से बचकर रहो। क्रिस्त का, प्रभु का जो वचन नहीं लाता है, उन वचनों को हम सुनना ही नहीं है, जिसमें प्रभु का प्रेम, प्रभु का क्रूस, प्रभु को पहला स्थान जो नहीं देता है। केवल यहोवा है करके यहोवा विटनेस वाला कहते हैं, और जो चर्च ऑफ गॉड करके अभी नया एक शुरू हुआ, कोरियंस का कुछ संस्था है, वो लोग बोलता है कि गलती 4 अध्याय का 6 वचन के अनुसार यरूशलेम हमारी माँ है, हमारे लिए माँ भी है। परमेश्वर का स्वर्ग में पिता और माँ दोनों है हमारे लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये बात को हटाकर वो लोग पिता और माता है हमारे लिए स्वर्ग में, हमारी माता को भी हम पूजा करना है, इस रीति से वो लोग बोलते। और सारे इंडिया में हमारा वो चर्च ऑफ गॉड का वो लोग चर्चेस पूरा बढ़ते जा रहे हैं इतना तेजी से। कोरियंस आके हिंदी सीख के वो घर घर जाके वो लोग उस रीति से पुस्तक दे रहे, कॉन्टेक्स्ट ले रहे, और कंटिन्यू कॉल करके आइए आइए हम आएंगे आपके पास, आप टाइम दीजिए, इस रीति से। एक जवान लड़का हमारे पास आया, वो पुणे में गया था, तो उनको वो लोग मिल गया, तो ऐसे बात किया प्रभु का लोग है करके, लेकिन बोला ऐसा ऐसा बोला, तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है अंकल, ये क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला वो लोग कौन है, ऐसा बोलने से तो मैं समझ गया कि ये लोग है करके, उनसे बच कर रहो। और वो गलत है एकदम, वो फ़ोन को ही ब्लॉक कर दो, दोबारा फ़ोन नहीं आएगा। वो ब्लॉक करने से वो लोग दूसरा नंबर से भी ऐसा करके आप कब आएंगे ऐसा पीछे पड़े थे। मतलब इतना भयंकर रीति से हमें पकड़ेंगे, हम शर्माते हुए, वो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा रहेंगे तो हमें भरमाएंगे और प्रभु का सच्चे मार्ग से हमें हटा भी देंगे। इसलिए पूर्ण रीति से हमें ध्यान रहना है, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे लोगों से हम बचकर रहना है। प्रभु का वचनों के अनुसार उनसे बात करने का, उनसे रिलेशंस रखने का, उनसे डिबेट करने का जरूरत नहीं। तिमोती को, यही तिमोती को पौलुस लिखता है, तुम किसी भी वाद विवाद में जाना ही मत। मेरा जीवन भर में उसमें जाके ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया, इसलिए वो सब व्यर्थ है, उसमें जाना ही नहीं। वाद विवाद में छोड़ दो बातों को, प्रभु का प्रेम को प्रकट करो और आगे बढ़ो। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन को इस रीति से चलाना है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से भी हम बचकर रहना है, झूठे बातों से, झूठे जो वचनों से, जो डॉक्ट्रिन से, जो सिद्धांतों से भी हम बचकर रहना है। प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा उसको प्रमाणित करता है क्या, तभी हम आगे बढ़ना है, नहीं तो उन विषयों से हम बचकर रहना है। इसलिए प्रभु हमें कौन से क्रम और पद्धति में रखा है, उसमें हम आगे बढ़ते जाना है। जब हम स्पष्टता से जान लिया या अच्छा है करके, सबसे उत्तम है करके, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बढ़ते जा रहा है, प्रभु पे ऊपर निर्भर होना मुझे बढ़ते जा रहा है, तो वो धन्य संगति है। जो मंडली पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक विश्वासी का संबंध बनाता है और उनके साथ तो तुम बढ़ते चले जाओ करके सिखाता है, वो सच्चा मंडली है। जो मंडली बोलेगा हमें देखो और हम जो बोलते हैं वही करो, मुझे देखो, हर बात मुझे पूछो, ऐसा जब हम अपने जो व्यक्तिगत रीति से हम केंद्रित करके लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित ना करते हुए, वो मंडली धोखा है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। प्रभु जो इन विषयों को लिखवाया, इनसे हम बचकर रहना है। खास हमें स्पष्टता से लिखा, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम धोखा जरूर खाएंगे। इसलिए धोखा मत खाना करके परमेश्वर का वचन में हम देखते। और चौथा विषय हम देखते कि परमेश्वर इन सब के ऊपर हमसे क्या मांगता है, क्या चाहता है इन अंतिम दिनों में। प्रभु का वचन में हम देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 29 वचन 29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है,
उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर को जो पसंद है वही काम करना, उनके मन के अनुसार जीना, उनके इच्छा के अनुसार जीना, यही प्रभु हमसे चाहता है इन अंतिम दिनों में। हमारा सामने जो प्रभु के नमूने हैं, प्रभु के बड़े दास लोग हैं, वैसा जी कर प्रभु के पास चले गया। बक्सिंग अंकल ने हमें सिखाया प्रभु का इच्छा जानना, उसे पूरा करना, यही हमारा जीवन है, बाकी कुछ नहीं। हम उसी दर्शन में आज तक प्रभु हमें अगुवाई किया, तो उन्हीं बातों में है हम, या हमारा आशा, हमारा ध्यान, हमारा जीवन किस पर लगा हुआ है? अधिकार पर, और जो हमारा अलग अलग प्रकार के घमंड पर हम चल रहे, तो प्रभु का राज्य में हम नहीं जा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अगर हम देखेंगे तो मुझसे परमेश्वर प्रसन्न होने से बस हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा था। प्रभु उन परिस्थितियों में अपना पिताजी मरने के बाद पूरा परिवार का बोझ उठाया। प्रभु यीशु मसीह को घर में बहुत ही सताते थे, परेशान करते थे, भाई लोग, बहन लोग, और निंदा अपमान करते थे, लेकिन ऐसा समय में भी उन्होंने अच्छा जीवन बिता के कैसा गवाही कमाया हम देखते मत्ती 3 अध्याय का 17 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 17 वचन। प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत गवाही अपना स्थापित किया। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहली बार प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लेने से पहले बोला गया स्वर्ग से स्वर्गदूत आके कि वो जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ तो अपना जीवन को उस रीति से बिताया कि पूरे घर का जिम्मेदारी को उठाकर, अपना आप को, वो पूरा घर का जो बोझ को उठाकर पूरे परिवार को चलाते हुए पिताजी का पूरा जिम्मेदारी उठाकर उन्होंने घर में कितना सताया, परेशान किया, तंग किया, निंदा अपमान किया। गांव वाले कितना निंदा अपमान किया, ये तो उसका पुत्र है, बाकी लोग तो ये उसके बाद शादी होने के बाद पैदा हुआ, लेकिन ये तो वो शादी से पहले पैदा हुआ, ये थोड़ा अलग है, इससे वैसा नहीं। ऐसा गवाही पाकर भी प्रभु यीशु मसीह पूरा जीवन पिता के मन के अनुसार जीकर क्या गवाही को लाया। सेवा शुरू करने से पहले ये मेरा प्रिय पुत्र है, स्वर्ग से आवाज निकला। इससे हम तृप्त होना है, चिन्ह और चमत्कारों से नहीं, झूठे बातों से नहीं, और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से नहीं, और जो हमारा जीवन में जो कोई भी कुछ भी बताएंगे ऐसा होगा वैसा होगा, उन बातों से नहीं, लेकिन हमारा जीवन में हम किससे तृप्त होना है कि आज मेरा प्रभु मुझसे खुश है क्या, इतना काफी है। मैं, मेरा पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत ही आनंदित हूँ। ये गवाही प्रभु हमसे, हाँ, परमेश्वर हमारा जीवन में देखना चाहता है। क्या परमेश्वर ऐसा हमें बोल सकता है कि आज तुम्हारा जीवन से मैं खुश हूँ, बस इतना काफी है, इस जीवन में हमें और कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरा बार हम देखते वो सेवा का जीवन में आया, उसके बाद उनका जीवन कैसा था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को वो बताता है। मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह सब निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहाँ हम देखते दूसरी बार वो सेवा का जीवन में भी वो हर दिन ऐसा संबंध में जीता था। घर के परेशानियों में, चिंताओं में, बोझ उठाते वो सब विषयों को संभाल के परमेश्वर से ऐसा गवाही पाया। हमारा जीवन में आज हम बोलने के लिए कोई भी हमें अनुमति नहीं, हक नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते प्रभु यीशु मसीह तो सेवा किया ना, हम लोग तो कितना काम करते, कंपनी में, काम में, दफ्तर में, इधर उधर
घर का जिम्मेदारी, बच्चे, ये वो, मेरा पिताजी लोग को देखना है, इनको देखना है, उनको देखना है, वो सब जिम्मेदारियों में मैं प्रभु के साथ बैठने का कोई समय ही नहीं रहता है। बोलने से हमारा जीवन में बहुत नुकसान उठाएंगे, बहुत ही परेशान हो जाएंगे। हमारा जीवन में प्रभु हमसे बहुत दुखी होगा। प्रभु को हमसे भी वैसे ही मतलब होगा फिर कि ये सब इजराइल लोग की तरह है कि ये लोग मुझे निर्लक्ष्य किया, लक्ष्य नहीं दिया, मेरे ऊपर ध्यान नहीं किया, मेरे से बात करने का आशा नहीं था इनका जीवन में, मेरे साथ बैठने का आशा नहीं था, कोई मुझे ढूंढा ही नहीं। प्रभु के वचनों के अनुसार हम रोज परमेश्वर के साथ अकेले में बैठना, ढूंढना उनके साथ, उनसे बातें करना, ये प्रभु परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह वो बात में कभी पीछे नहीं रहा। वो भोर को उठ के चले जाते थे पहाड़ पे, प्रार्थना करके अपना दिन को शुरू करके वो पूरा दिन भर सेवा करके रात को फिर से अकेले जाकर प्रार्थना करते थे प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, अपना पिता के साथ समय बिताता। इसलिए पिता ने बोला, तुम कितने चिन्ह और चमत्कार किया मेरा प्रिय पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ये कभी नहीं बोला, उन्होंने यही बोला कि तुम्हारा जीवन से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा स्वभाव से मैं प्रसन्न हूं, कितना अच्छे बातें करते हो, कितना अच्छा विश्वास प्रकट करते हो, कितना प्रेम दिखाते हो, कितना अच्छा चाल चलन, उससे मैं प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अगर चिन्ह और चमत्कार को देखना था तो प्रभु ये बोलते थे, देखा अभी मेरा बेटा का महिमा, थोड़ी देर पहले देखा, क्या चमका था ना, वो देखो, चमक को देखो। या बोलता था, तो कल कितने चमत्कार किया ना, आज भी देखो कितना देखेगा शाम को, ये मेरा प्रिय पुत्र, ऐसा बोलता था? नहीं बोला वो प्रभु परमेश्वर ने ऐसा। उन्होंने बोला उनकी बात सुनो, मतलब उनके वचन सुनो। वही वचन है, वही आत्मा है। वो आत्मा वो क्या बोलता है, वो वचन क्या कहता है, वो सुनो और वचन के अनुसार चलो। इन अंतिम दिनों में हम केवल वचन को देखकर आत्मा का स्पष्टता से संपूर्ण रूप से आत्मा की अगुवाई में वचन का प्रमाणित होकर हम हर एक बातों में आगे बढ़ना है। टारगेट यही है कि आज मेरा जीवन से मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हिलना, मेरा डुलना, मेरा हाथ क्या क्या काम कर रहे, उससे मेरा प्रभु खुश है क्या, मेरा प्रभु प्रसन्न है क्या। बस इतना काफी है, और मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब पतरस को पूछता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे, तो पतरस क्या कहा कि कोई एलिया बोलता है, कोई मूसा बोलता है, कोई ऐसा है, कैसा है, वैसा है बोलते, लेकिन तुम क्या कहते हो बोलने से वो बोलता है, मैं तो कहता हूँ आप परमेश्वर का पवित्र हो, परमेश्वर का पुत्र हो। तो प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने तुम्हें ये बात प्रकट किया। ये बात कब है? मत्ती 16:16 में लिखा है, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड। कितना अद्भुत समय था उन दिनों में। क्या बात चल रही कि मेरा बहुत फेम चल रहा है, मैं फेमस हो गया, मैं बहुत सबको पता होने लग रहा हूँ। अभी मेरा गवाही कैसा है करके पूछा प्रभु ने। प्रभु कुछ लोग ऐसा बोल रहे, कुछ लोग वैसा बोल रहे, एलिया आया, यूहन्ना आया करके, ऐसा यिर्मयाह करके कुछ लोग बोल रहे, लेकिन तुम लोग क्या सोच रहे बोलने से? जीवित परमेश्वर का पुत्र हो, बस इतना काफी है। परमेश्वर का पुत्र होकर के जो विश्वास करेगा, इस बात पर कबूल करेगा और प्रार्थना करेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। चिन्ह और चमत्कारों को देखकर मुंह खोलकर वाह वाह बोलकर क्या प्रभु है, सच में ये प्रभु है, ऐसा बोल के चले जाने से नहीं होगा। प्रभु से चंगाई पाके जाने से नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो कबूल करेगा वो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु प्रभु है करके अपने मुंह से अंगीकार करके अपने पापों को कबूल करेगा, अपने हृदय में विश्वास करेगा, स्वीकार करेगा, मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा,
वो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु के वचनों के अनुसार हम किस पर विश्वास कर रहे? प्रभु के जो वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि जब बहुत फेमस हुआ प्रभु, तब ये बात पूछा। जब फेमस नहीं था प्रभु, तब क्या हुआ? देखिए यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय। प्रभु का सेवा से, चिन्ह और चमत्कारों से बहुत लोग प्रभु पर विश्वास किया, बहुत लोग प्रभु के पीछे दौड़ते थे, बहुत लोग प्रभु को बहुत फेमस बना दिया। जहां भी जाते दौड़ के जाते, पीछे जाते चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए। जब प्रभु अपने वचन को, सच्चा वचन को प्रकट किया कि ये मेरा शरीर जो मांस है, इसको खाने से तुम लोग मेरा राज्य में प्रवेश करेगा, ये मेरा लहू तुम्हारे लिए नई वाचा है, इसे पियोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, बोलने से क्या हुआ? यूहन्ना 6 अध्याय का 65 वचन पढ़िए, 66 वचन। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। और 68 तक पढ़िए ब्रदर। 68 तक। हाँ। तब यीशु ने उस 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। 69। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कितना अद्भुत बात है! परमेश्वर का पवित्र जन, पवित्र पुत्र तुम ही हो, हम विश्वास करते। चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया, लोग ऐसे पीछे पड़ा, प्रभु के पीछे आया, प्रभु का नाम से शिष्य बनकर रोगों को चंगाई किया, अपवित्र आत्माओं को निकाला, सब कुछ किया। लेकिन जब प्रभु अपने सच्चे वचन को प्रकट किया, इससे थोड़ा आगे ऊपर पढ़ लीजिए कि प्रभु बोलता है मेरा शरीर को खाना पड़ेगा आपको, मेरा लहू को पीना पड़ेगा। तो बोला ये कैसी बात है? कौन खाएगा मांस को, कौन पिएगा लहू को? ये अजीब बात है, ये बात पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस वचन को विश्वास ना करके, वचन को छोड़कर वो लोग चले गया, दोबारा कभी वापस नहीं आया करके लिखा है। हमारा स्थिति आज ऐसे ही है क्या? जब फेमस थे प्रभु, तब पूछा तो वही बात बोला। जब कोई सब छोड़ दिया, आज भी पूछने से पतरस वही बात बोला कि आप परमेश्वर का पुत्र हो। हमारा जीवन में भी ये गवाही होना चाहिए। चाहे पूरा दुनिया चिन्ह और चमत्कारों के पीछे चला जाएगा, लेकिन हम वचन के ऊपर ही विश्वास करना है। वचन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही हमारा विश्वास है, वही हमारा केंद्र है, उसी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रार्थना का जवाब मिल गया, हमने प्रार्थना किया, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, क्या अद्भुत बात है। चेन प्रेयर का क्या बढ़िया रिजल्ट निकल रहे, कितने पॉइंट क्लियर हो गया। इससे हम तृप्त नहीं होना है। हमारा तृप्ति शाम को इससे होना चाहिए कि आज मैं उद्धार में हूं या नहीं, आज मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है या नहीं। जैसा पिता रोज प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न था, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूं। ये गवाही आज मैं सुन पाता हूं क्या? हमारा जीवन में अपने आप को जांचना है कि मैं ऐसी गवाही को प्रभु के सामने पा रहा हूं क्या? प्रभु यीशु मसीह सेवा से पहले ऐसे गवाही पाया, सेवा के दिनों में ऐसे गवाही पाया। जब जीवन बलिदान किया तो उनका स्थिति कैसा था? जो चेले उनके साथ साथ थे वो भी छोड़कर चले गया। जो परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला, उस दिन प्रार्थना ही नहीं सुना। जो स्वर्गदूत उनको बल देते थे, वो अरण्य में 40 दिन जब उपवास किया, उस गेत्सेमने में बल दिया था, लेकिन क्रूस के ऊपर कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई स्वर्ग का व्यक्ति नहीं, परमेश्वर नहीं, शिष्य नहीं। जो 12 चेला कभी नहीं छोड़ा, वो भी चले गया, कोई नहीं था। अकेला अपना परमेश्वर को अपना जीवन बलिदान कर दिया। किसके प्रकार? वचनों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, प्रवक्ताओं का जो भविष्यवाणी जो किया गया, प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन उसने पूरा किया। वचन के लिए पैदा हुआ, वचन को पूरा किया। और एक दिन पढ़िए 2 पतरस 1 अध्याय का 17 वचन। 2 पतरस 1 अध्याय का 17 वचन।
क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। वो दिन जो प्रभु यीशु मसीह का वो गवाही होगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हमारा जीवन में हमारा ऐसा गवाही प्रभु चाहता है कि हम ऐसी उस रीति से आंखों से हमने देखा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं आनंदित हूँ करके पतरस देखकर उन बातों को लिखता है। परमेश्वर के द्वारा महिमा और आदर वो प्राप्त करना है, वो महिमा का योग्य है। हमारा जीवन में भी ऐसी गवाही हमारा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे उद्धार पाने का नया दिनों में प्रभु ने ये कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया उद्धार पाके, आज भी मेरा प्रभु बोलता है मुझसे रोज, है मेरा बेटा तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्या हम इस गवाही को पा रहे? क्या हमारा जीवन में ऐसा परिस्थिति आएगा, बहुत हम फेमस होंगे, कभी कभी हम जीरो बन जाएंगे, कोई साथ नहीं देंगे, सब छोड़ देंगे, फिर भी हमारा पहचान कैसा है? प्रभु हमसे तृप्त है क्या? ऐसा दिन आएगा, ऐसा समय आएगा कि प्रभु हमसे खुश है परमेश्वर, लेकिन हमसे बोलेंगे कुछ नहीं। ना स्वर्गदूत हमारे सामने आएंगे, ना कोई विश्वास हमें साथ देंगे, अकेला उस दुख को, क्रूस को उठाना है। वो समय में भी हम उस कामों को छोड़ना नहीं, जो काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, जो बोझ हमें दिया, उस काम को हमें पूरा करना है। इसलिए आखिरी विषय में हम देखते कि जो पतरस ने जैसा बोला कि तुम पुत्र है परमेश्वर का, और जो वही पतरस नया जोश में था, और जब सब लोग छोड़ दिया ऐसा समय में उन्हें बोला ये है आप प्रिय पुत्र है। लेकिन एक समय आया क्रूस पर तो वो छोड़ के चला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान, जो जीवन वचन के अनुसार वो चलते ही गया, रुका नहीं, वो ऊपर ऊपर चलते गया, प्रभु को प्रसन्न करते ही गया। परमेश्वर को प्रसन्न करने में वो कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए उनका जीवन को देखकर, उनका क्रूस को देखकर लूका रचित सुसमाचार में मत्ती 27:54 में हम देखते कि वो शताधिपति ने बोला निश्चय सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। पढ़िए 27:54 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 27:54 वचन। 54। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? 27:54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हमें हमारा जीवन को देखकर भले हमारा साथ कोई भी ना हो, पूरा दुनिया में अकेला छोड़ दे, लेकिन प्रभु के लिए हम वही जीवन वचन के अनुसार जीकर, जिस पौलुस बोलता है जैसा तुम्हारे बारे में वचन में लिखा था वैसा तुम आए हो तिमोती, वैसा जीना तुम, वो वचन पूरा होना है। तुम्हारे बारे में जो लिखा गया, हमारे लिए भी प्रभु ने पहले से हमारे लिए सोच विचार योजनाएं बनाया, वो पूरा होने के लिए हम प्रभु का वचनों को पूरा करना है हमारे जीवन में। वचन के लिए मैं ये पूरा कर रहा हूं। मुझे कोई विश्वास नहीं, कोई लगाव नहीं, ये चिन्ह और चमत्कारों से, प्रार्थना का जवाबों से ये पाया वो पाया, इससे उससे मेरा ये नहीं, मेरा प्रभु मुझसे खुश है या नहीं, बस इसी से मुझे मतलब है। और उन्होंने जो काम से भेजा मैं वो काम पूरा करूंगा। मैं अपने आप को संपूर्ण बलिदान करूंगा, चाहे सब लोग पूरा दुनिया छोड़े। हम ऐसा जब जिएंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, हम बिना किसी को बोले, प्रभु ने कोई सुसमाचार किया नहीं क्रूस पर, अपना जीवन अपना समर्पण बस दिखाया, तो उसी से वो शताधिपति बोला कि निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। हमारा जीवन से हम ऐसा प्रभावित कर पा रहे क्या? लोग देख के बोल पा रहे हैं कि ये प्रभु का पुत्र है, ये प्रभु का प्रिय पुत्र है।
हम इसका सुनेंगे, हम उनके पीछे जाएंगे। प्रभु दया करे, हम लोगों को किस तरीके का इमेज दे रहे, क्या हम दे रहे लोगों को, लोग देख के हमें क्या बोलता है। इसलिए ये मंदिर को बाहर जाने के लिए इधर सामने लिखा है, बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। हमारा जीवन में हमारा गवाही कैसा है, हम अपने आप को जांचना है। आखिरी विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचनों के अनुसार पहला तिमोथी 4 अध्याय का 11 और 12 वचन। पहला तिमोथी 4 अध्याय का 11 और 12 वचन। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ हम देखते हैं अपने बातों में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में एग्जाम्पल जैसा रहो, आदर्श बनकर रहो विश्वासियों के लिए। प्रभु ऐसा जीवन हमारा जीवन में देखना चाहता है। हम ऊपर के लिए ऐसा प्रेम दिखाकर अंदर अंदर धोखा देने वाला नहीं रहना है। जैसा यूदा इस्करियोत ने ऊपर से ये सब गुण है जैसा दिखाया, लेकिन अंदर अंदर पैसा का लालच में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, चुम्मा देकर धोखा दिया। हम कैसा धोखा दे रहे अपने भाइयों को, माता पिताओं को, घरों में पति पत्नी को, पत्नी पति को क्या धोखा दे रहे। प्रभु सब कुछ देख रहे, हमारे कार्य के अनुसार हमारा प्रतिफल होगा। प्रभु का वचन में लिखा है, तुम्हारा एक एक काम का हिसाब होगा, यहां भी शिक्षा दूंगा, वहां भी शिक्षा दूंगा। मत्ती 12 अध्याय में लिखा है कि एक एक शब्द का मैं हिसाब लूंगा। हमारी बातें कैसा है, हमारा कार्य कैसा है, नमूना की तरह है क्या, दया और प्रेम से भरा हुआ है क्या हमारे बातें, हमारा चाल चलन कैसा है। सामने जब है एक चलन, जब सामने नहीं है हमारा चाल चलन अलग। सामने बड़ा इज्जत, जब सामने नहीं है तो लोग हम आराम से बेइज्जती किया जैसा हम बातें करते हैं उन्हीं का विषय में। हमारा चाल चलन ऐसा रहता है। और हमारा विश्वास कैसा है, तिमोथी को बोलता है तुम्हारा जो विश्वास है उससे तुमसे पहले तुम्हारा दादी जी में और तुम्हारा माँ में हमने देखा है। हमारा विश्वास ऐसे ही नहीं दिया प्रभु, हमारा माता पिताओं के द्वारा प्रभु ने हमें वही विश्वास को हमारा जीवन में दिया और चला रहे, तो हम उनको आज तुच्छ मानते। इसलिए पौलुस बोलता है कि बूढ़ों को चिल्लाना नहीं है, गाली नहीं देना है। तिमोथी को बोलता है, कौन है तिमोथी, तुम मेरा पुत्र है, तुम जीवित परमेश्वर का सेवक है। प्रभु का दास के लिए वो लिखता है कि उन बड़ों को चेतावनी दे दो, बड़े समझकर। लेकिन कोई भी अपने घरों में माता पिता को चिल्लाइए करके उन्होंने नहीं लिखा। मतलब किसी भी घर में माता पिता के ऊपर आवाज करना, चिल्लाना किसी विश्वासी को अनुमति नहीं है। आपके माता पिता से बहुत परेशानी है, प्रभु के दासों को, बड़ों को बोलना है, वो लोग समझाएंगे। आप उनको चिल्लाने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन कितने घरों में कैसा विश्वास उनसे पाया, हम उनको ही चिल्लाते, दबाते, चुप कराते। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम कैसा प्रेम और कैसा पवित्रता में हम जी रहे। इसी तिमोथी को बोलता है तुम सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, जवानी की इच्छाओं से ध्यान रखो और शुद्ध और पवित्रता से रहो। हमारा जीवन में हम देखेंगे तो ऐसा चाल चलन को जो अच्छे नमूना एक व्यक्ति में हम देख सकते हैं। दूसरा सामुएल 19 अध्याय, दूसरा सामुएल 19 अध्याय, दूसरा सामुएल का किताब 19 अध्याय 24 से 30 वचन तक पढ़िए। तब शाऊल का पोता मेफीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक ना तो अपने पाँव के नाखून काटे और ना अपने दाढ़ी बनवाई
और न अपने कपड़े धुलवाए। जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए तब राजा ने उससे पूछा, हे मेफीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसीलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता के समस्त घराने तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वाले में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपने बात की चर्चा क्यों नहीं करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सिबा दोनों आपस में बांट लो। तब मेफीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सिबा ही सब कुछ ले ले। कितना अद्भुत बात को हम देखते हैं मेफीबोशेत का विषय में। उनका प्रेम अगर हम देखेंगे तो, उनका जो समर्पण हम देखेंगे तो, उनका जो चाल चलन हम देखेंगे तो, राजा जिस दिन अबशलोम की वजह से अबशलोम भी उस रीति से आके राजा का दर्शन चाहिए करके 3 साल के बाद वापस आके राजा से मिलके वो जब उनको मिलता है तो राजा उनको पकड़ के चुम्मा देता है। एक हत्यारा बेटा को परमेश्वर की तरह सच्चा प्रेम से उन्होंने क्षमा कर दिया और चुम्मा देता है और स्वीकार करता है अबशलोम को। लेकिन अबशलोम कुछ ही दिनों में अपना जो शारीरिक सोच विचार के अनुसार उन्होंने दूसरों का सोच विचार सुन के और दाऊद को ही मारने के लिए कोशिश करता है। वो रोते हुए जंगलों में भागता है। ये भयंकर जो परिस्थिति उनको हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में सब लोग दाऊद के साथ चलता है, लेकिन मेफीबोशेत नहीं आ पाता है। वापस आने के बाद राजा अबशलोम मरने के बाद पूछता है, मेफीबोशेत तुम क्यों नहीं आया? बोलने से बोलता है, मेरा काम वाले मुझे धोखा दिया है, लेकिन मेरा प्रेम को मैं इस तरीके से प्रकट कर रहा हूँ। जिस दिन से आप गया तब से मैं पाँव नहीं धोया, तब से मैं दाढ़ी नहीं किया, तब से मैं खाना और खुशी से नहीं खा पाया और कपड़ा भी नहीं धोया, और इसी रीति से मैं आपके लिए इंतज़ार करते हुए जीवन बिताया करके बोलने से वो राजा बोलता है कि जो तुम्हारा भाग है वो तुम और सीबा बांट लो। मतलब उनका जो उम्मीद है थोड़ा कम हो गया दाऊद का, लेकिन हमारा परमेश्वर का हमारा मन को देखता है स्पष्टता से। और मेफीबोशेत बोलता है, राजा सुरक्षित वापस आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरा का पूरा सब कुछ सीबा लेने दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मरा हुआ जैसा हम लोगों को, मरे खुदे जैसा मुझको आपने यहाँ आपके साथ मेज पे मुझे भागीदार बनाया, इसके बढ़कर और मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ये काफ़ी है प्रभु। राजा ये उनकी बात है। हमारा जीवन में क्या हमारी गवाही, क्या हमारा जीवन ऐसा तड़पता है क्या कि यहोवा के साथ मैंने एक बार मांगा कि उसकी प्रसन्नता तो देखते रहो बस, उनके साथ मैं भोजन करूं बस, और मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं कहे। प्रभु मुझे अपने वचन दे, प्रभु मुझे अपने दर्शन दे, इसके अलावा इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य अपने परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ एक एक वचन के द्वारा जीवित रहता है, बस वो वचन काफी है। प्रभु मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। कितना अद्भुत चाल चलन मेफीबोशेत दिखाया, क्या प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। मुझे कुछ जायदाद नहीं चाहिए, बस आप जिंदा है, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या विश्वास दिखाया कि राजा वापस आएगा, इंतजार कर रहा था वो। कैसे शब्दों को बातें कर रहे कि राजा का लेवल कम हो गया, अभी भाग के जान बच के वापस आया, तो वही इज्जत वही प्रेम राजा के लिए। हमारा जीवन में हमारा बातें कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा पवित्रता कैसा है।
वही शुद्ध मन से राजा के लिए इंतजार कर रहा था। हम प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु आने वाला है, उनके लिए हम ऐसा इंतजार कर रहे क्या? कितने लोग मरते जा रहे, कितने प्रभु के लोग मरते जा रहे। भयंकर दिन है, मैं क्यों नहीं मर रहा हूं प्रभु? मैं कौन सा योग्य हूं उनसे? मैं भी उस मरे हुए लोगों के समान हूं प्रभु। कोई योग्यता नहीं मुझे जीवित रहने के लिए। मेरा स्वभाव इतना गंदा है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं उनके साथ रोना चाहता हूँ। याकूब पत्री 4 अध्याय में लिखा है कि रोने वालों के साथ हम रोएंगे। वहां रो रहे हूं, इधर हम खुशी से खाते पीते बैठे, कोई समर्पण नहीं, एक टाइम का खाना नहीं छोड़ेंगे, उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रभु ये महामारी को रोकिए प्रभु, आपका समय, आप ही दया कीजिए। और कितने मरेंगे? 1.5 लाख से ऊपर मर गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा है इसकी बात को। ऐसी बात है क्योंकि ये आपकी हाथ है, आपकी क्रोध है। प्रभु दया कीजिए, आप ही बचाइए। हमारी तरफ से क्या समर्पण है? दूसरे लोग, लिखा है दाऊद खाली पाँव में चले भागा जंगल में। ऐसे परिस्थिति हो रही कि कितने लोग माँ बाप के बिना हो रहे, पूरे परिवार मर रहे कितने लोगों में, और कितने लोग अनाथ हो रहे, कितने परिवार दुखों में। आज हम आराम से खुशी से जीने के लिए हम योग्य है क्या? उस चिंता से एक समय का खाना कम से कम छोड़ के उपवास नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारा कौन सा विश्वास है, कौन सा चाल चलन है, कौन सा प्रेम है, कौन सा शब्द हम, कैसा हम जी प्रभु को बोलेंगे? हे राजा, जब आप क्रोध से उतरे, आपके मेरे भाई लोग मर रहे, तो मैं उदासी से मैं जीवन बिताया। मैं दुखी होकर उनके लिए प्रार्थना करते रहा, मैं उपवास में रह गया। या हम धोखे में आकर झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे बातों पर विश्वास करके हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं छुएगा, हम पवित्र लोग हैं, वो सब अपवित्र लोग हैं जो मर गया, ऐसा स्वभाव में हम रहकर, जो सच्चे स्वभाव को ना प्रकट करके हम प्रभु को दुखी करते हुए, प्रभु के आगमन को सच्ची तैयारी में ना रहते हुए हम धोखे में हैं क्या? हम अपने आप को जांचेंगे, हमारा बोझ क्या है? प्रभु दया करे, इन दिनों में हम उस बोझ से, प्रभु के लिए हम समर्पण से, मेफीबोशेत की नहीं, कुछ तो हम समर्पण करके अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए, 1.5 लाख परिवारों के लिए, दुखों में जो डूबे हुए, रोते हुए, उनको कोई मन नहीं खाने का, उनको कोई मन नहीं जीने का, हम क्यों नहीं मरा? ऐसा हालत में उनकी दुखों को हम याद करके हम उनके लिए हम रोकर प्रार्थना करना है। प्रभु, और दुखों में कोई परिवार ना जाए, दया कीजिए प्रभु करके हम प्रार्थना में समय बिताना है। वो दुख और वो बोझ हमारा अंदर नहीं है, और हमें हंसी मजाक करने का मन होता है इन दिनों में भी, तो हम प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। समय को, बातों को हम समझना है, प्रभु हमें सिखा सके। याकूब पत्री 4 अध्याय को पढ़िए। हम दुरुद्देश से जीते हैं, इसलिए हम सच्चे इच्छा को प्रभु का हम जान नहीं पा रहे। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांच के थोड़ा समय हम पश्चाताप करेंगे। प्रभु, मैं भी इन चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहा हूँ। मैं भी प्रभु, जो अंत समय आ गया, ऐसा वैसा करके मैं गलत वचनों को सुन के मैं गलत शिक्षाओं में जा रहा हूँ प्रभु। जो शिक्षण गलत दे रहे, उन बातों पे विश्वास कर रहा हूँ प्रभु, झूठे बातों पर जा रहा हूँ प्रभु। ऐसे लोगों के वचनों को मैं सुनते प्रभु मेरा कन्फ्यूजन्स में जा रहा हूँ प्रभु। और प्रभु, जो मैं उस रीति से आपको प्रसन्न करना इसमें नहीं हूँ प्रभु। मेरा मन सच्चे रीति से आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे भी यही चाहिए, आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंतिम दिन तक मैं, जब तक आप मुझे जीवित रखा, मैं जागते रहूँगा, आपके आगमन के लिए इंतज़ार करते रहूँगा, और अंत तक जो भी आए सहन करूँगा, मसीह का वचन के अनुसार चलते रहूँगा। चाहे वो परमेश्वर भी मेरा प्रार्थना ना सुने, चाहे मेरा मंडली, मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, चाहे कोई मेरा साथ ना दे, लेकिन मेरे लिए आपने जो नियमित किया उस उद्देश्य को इस दुनिया में पूरा करूँगा। अपने आप को मसीह की तरह मैं अपने आप को बलिदान करूँगा। कोई भी बोलने वाला नहीं रहेगा। शुरुआत में स्वर्ग से स्वर्गदूत बोला, बाद में परमेश्वर बोला, बाद में शिष्य लोग बोला,
बाद में शताधिपति बोला और आखिरी में कोई बोलने वाला नहीं था। अकेला प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को बलिदान किया। प्रभु दया करे ऐसे अनुभव में हम प्रभु को अपना जीवन को समर्पण करके प्रभु के मन के अनुसार जीने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु इन वचनों का आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु का इच्छा है तो इस हफ्ते का मीटिंग ऐसा रहेगा, मंगलवार को प्रार्थना का मीटिंग रहेंगे 7 बजे से पहले। आपको वचन मोबाइल में वो व्हाट्सएप में डालेंगे, आप सुन सकते हैं। और मंगलवार के बाद गुरुवार को संडे स्कूल का और यूथ मीटिंग का भी बुधवार को ही रहेगा, क्योंकि शनिवार को रविवार के लिए तैयारी करने के लिए, प्रार्थना में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब से बुधवार को, जब तक लॉकडाउन है, हम बुधवार को यूथ मीटिंग रखेंगे। जो 22 अध्याय हो गया, 23 और 24 अध्याय का 2 अध्याय में से प्रश्न होगा। बुधवार को यूथ मीटिंग होगा और गुरुवार को बाइबल स्टडी शाम को 7 बजे आपको वचन पहुंचेगा। और आपके ब्रांचेस से भी कोई भी है उन्हें ग्रुप में ऐड करना है, पता लगा कर आप ऐड कीजिए ताकि उन्हें भी वचन पहुंच सके। और शुक्रवार को सिस्टर्स मीटिंग 7 बजे से पहले आपको वचन पहुंचाएंगे। और रविवार को आराधना के लिए फिर से हम 10 बजे ऐसा इकट्ठा होंगे, तब तक आपको वचन हम पहुंचाएंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। परिवार साथ बच्चों को भी सभी वचनों को सुनाइए इन दिनों में, कि प्रभु यीशु मसीह 12 साल में वो मंदिर में बैठ के वचनों को सुनता था। वो वचन 30 साल तक भी काम किया। प्रभु दया करे हमारे बच्चों को भी हम वचन सुना सके। केवल यूथ मीटिंग उनके लिए नहीं है, केवल संडे स्कूल उनके लिए नहीं है, हर मीटिंग में पूरा परिवार ये वचनों को सुन सके। प्रभु कोई ना कोई वचन से बात करेगा और प्रभु अपना उद्देश्यों को पूरा करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, आप फ़ोन करके बोलेंगे तो हम प्रेयर ग्रुप में भी डालेंगे और उसके लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु का इच्छा तो आज या कल सुबह तक हम लोग लिस्ट भी, टाइमिंग भी अपडेट करेंगे, वो भी आपको ग्रुप में डालेंगे। प्यार को परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपने दिया वचनों के लिए धन्यवाद देते। अंतिम दिनों में प्रभु हम क्या देखते हुए जीना है प्रभु, जल्दबाजी नहीं करना है, धोखा नहीं खाने का। आ गया दिन आ गया करके कोई बोलेंगे प्रभु, हम उन बातों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन जागते हुए जरूर रहना है। और ये सब होना है, धर्म विरुद्ध का पुरुष प्रकट होना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन प्रभु ये सब होगा, उससे पहले युद्ध, भूकंप, प्रभु बीमारियां फैलेंगे। प्रभु इन सब से आप ही बचाइए, अनुग्रह दिखाइए, आपके लोगों को सुरक्षित रखिए। जब भी आपके आगमन हो हम आपके साथ उठाए जा सके, जागते हुए प्रार्थना में रह सके, अंत तक सहन करते हुए प्रेम से रहने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु हम झूठी बातों पर ना विश्वास करें, झूठे लोगों से हम संगति में ना रहे, बचकर रहे और आत्मा से, वचन से पहचानना सिखाइए। प्रभु हमें दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। प्रभु हम चिन्ह और चमत्कारों पर विश्वास ना करें, जो उन चिन्ह और चमत्कार खुद देखा है, खुद अनुभव किया और कुछ ही देर में उसी परमेश्वर ने मार भी दिया उनको। प्रभु उन बातों से हम अपने आप को घमंड ना करें। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर मिला, हम उससे घमंड ना करें, लेकिन हम इससे घमंड हो सके कि आज मेरा परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं तुमसे तृप्त हो गया, प्रसन्न हूँ, तुम मेरा प्रिय पुत्र है। ये गवाही से हम प्रसन्न होने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। और प्रभु उसमें फिबोशेत की नाई, तिमोथी की नाई, प्रभु हम अपने चाल चलन में, बातों में, कार्य में, विश्वास में, प्रेम में सच्चे मार्गदर्शक बनकर, नमूना बनकर हम जीने के लिए सहायता कीजिए। आपका मसीह का प्रेम को हम याद कर सके। प्रभु चाहे कुछ भी कोई भी छोड़े, लेकिन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया अपने काम को, हम भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, सहायता कीजिए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु अपलोड होने में प्रभु सभी विषय में आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दिखाए। टेटिस भाई को भी आप ही संपूर्ण आशीष दीजिए, सहायता कीजिए और पूर्ण रूप से सहायता कीजिए प्रभु, और आपकी महिमा हो सके। प्रभु आपको इस इच्छा में जो कोई भी प्रभु वचनों के द्वारा बल पा सके, हर एक प्रश्नों को उत्तर मिल सके, सहायता कीजिए। हर एक बीमार, तकलीफ, परेशानियों में जो बोल नहीं सकते ऐसे परेशानी, सभी को सहायता कीजिए, छूकर चंगाई कीजिए। और चेन प्रेयर में जो इतने भी बीमार है सभी को छूकर चंगाई कीजिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। हर एक विषयों के लिए धन्यवाद देते, कोई कमी किसी को ना पड़े। जो मर गए उन परिवारों को प्रभु हम याद करते, दया से सांत्वना दीजिए, पूर्ण रीत से संभालिए प्रभु। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते,
इंडिया में भी, ओडिशा में भी, रूरकेला में भी आप ही दया दिखाइए, ना बढ़े। और प्रभु संपूर्ण से गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम पालन करें, आप ही दया कीजिए प्रभु। और जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और जो प्रभु रेशन सब्जी जो बेचते प्रभु हमारे लिए रोज़ बैठते, उन सबको भी आप ही बचा कर रखें, हर एक प्रकार का बीमारियों से आप ही बचाइए, दया कीजिए। आपका सिद्ध इच्छा पूरा कीजिए प्रभु, जल्दी से प्रभु वैक्सीन आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, मिल सके आपकी इच्छा के अनुसार आप ही बचाइए, करुणा दिखाइए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से हम आपको उपस्थिति में इकट्ठा होने तक आप हमारा साथ रहिए, महिमा पाइए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सारे विश्वासियों के साथ और उन जो प्रभु के पास चले गए उन सब परिवारों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। थोड़ा समय हम व्यक्तिगत पश्चाताप में समय बिताएंगे, सभी परिवार या जितने भी साथ में हैं सब लोग अपने अपने घरों में थोड़ा समय वचन के अनुसार हम पश्चाताप करेंगे। सबको जय मसीह की।